और इस वक्त छत्तीसगढ़ से नक्सलियों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बस्तर के पीडिया में नक्सलियों का स्कूल और ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है। नक्सली बनाने के लिए बच्चों की भर्ती होती है, ये बड़ा खुलासा हुआ है। बीजापुर सुकमा दंतेवाड़ा की सरहद पर यह पीडिया गांव है, जहां पर किस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, नक्सलियों के कंट्रोल में है पूरा पीडिया गांव और यहाँ बच्चों को नक्सली बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। सरहद पर बना है पीडिया गांव, नक्सलियों के पूरी तरह प्रभाव में है, कंट्रोल में है। छत्तीसगढ़ से नक्सलियों को लेकर ये बड़ी जानकारी मिल रही है। पीडिया में नक्सलियों का ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, स्कूल चल रहा है। नक्सली बनाने के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। उनका स्कूल यहाँ पर खोला गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हथियारों की नुमाइश यहाँ पर हो रही है और इन हथियारों को कैसे चलाना है ये बच्चों को सिखाया जाता है। ये स्कूल, ये ट्रेनिंग सेंटर आप देख रहे हैं पीडिया गाँव में नक्सलियों ने लगाया हुआ है। पूरी तरह से इस इलाके को उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया है। नक्सलियों का अच्छा खासा प्रभाव यहां पर देखा जा रहा है। एक बड़ा खुलासा हुआ है कि कैसे नक्सली बचपन से ही तैयार किए जा रहे हैं, बच्चों को कैसे उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनमें नक्सली बनाने के लिए हथियारों की ट्रेनिंग उनको दी जा रही है। बीजापुर सुकमा दंतेवाड़े के सरहद पर ये पीडिया गांव है, जहां पर स्कूल चल रहा है, बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ के युवाओं को भ्रमित करने के लिए किस तरह से ये ट्रेनिंग कैंप लग रहे हैं वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। नक्सलियों का ये ट्रेनिंग सेंटर एक्सपोज हुआ है। दीपक विश्वकर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, ये बहुत बड़ा खुलासा है, जो तस्वीरें बता रही हैं ये बेहद खतरनाक भी है, क्योंकि भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन मासूम बच्चों के उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। कैसे पूरा खुलासा हो पाया है? देखिए, नक्सलियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आने वाली जो नस्लें हैं उनको बर्बाद करें, आबाद करें, क्योंकि वो जिस तरीके से गांव से ग्रामीणों को उठा ले जाते हैं, उनकी बेटियों को ले जाते हैं और जबरदस्ती ये कहा जाता है कि यदि आप इनको नहीं रिहा करेंगे, यदि आप इनको नहीं देंगे हमें, तो पूरे के पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। आपको ज्ञात होगा, कवर्धा में जो सरेंडर नक्सली थे, जब हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने एक लाइन में कहा, मुझे उठा के ले गए, मेरी माँ को मारा, मेरी बहन को मारा और ये कह दिया अगर तू मेरे साथ नहीं जाएगा तो तुझे मार दिया जाएगा। तो एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से जनताना सरकार के साथ इस तरीके का ये जो नक्सल ऑपरेशन चलाया गया है, वो कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि लगातार 131 दिनों में सरकार का जब से गठन हुआ है तब के बाद से आज तक 107 के आसपास माओवादियों को मारा गया। तो इससे समझा जा सकता है कि इस तरीके के तमाम कैंपों को ध्वस्त किया जा रहा है उन्हीं सब में। क्योंकि देखिए, नक्सलियों को जब मारा जाता है उसके बाद वहां की जब सर्चिंग की जाती है तो ऐसा पहली बार हुआ था जब जेसीबी मिली। अब जिस तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, उनको ये सिखाया जा रहा था कि आपको किस तरीके से लड़ाई लड़नी है, और तो और ट्रेनिंग इस चीज की नहीं दी जा रही थी कि हथियार चलाना है, ये तो बताया ही जा रहा था, ये भी बताया जा रहा था कि लोकतंत्र में आपको आस्था नहीं रखनी, सरकारों के खिलाफ आपको झंडा बुलंद करना है, लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है, आपको हथियार उठाना है और जो लोकतंत्र की बात करते हैं सबसे पहले उनको मारना है। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से नक्सल मोर्चे पर काम हो रहा है, उस लिहाज से यदि देखें तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि का आधार ये है कि जिस तरीके से लगातार नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसमें ये एक मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि बीजापुर की यदि बात की जाए, तमाम बच्चों को ले जाकर लगातार दबाव पूर्वक, क्योंकि ये वो गाँव है जिस गांव में पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, और यदि जिन गांव में पहुंच पाना मुश्किल है तो वहां नक्सलियों की आमद ज्यादा है, और यदि माओवादियों की आमद ज्यादा है तो जिस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं, जिस तरीके से माइंड वॉश करते हैं, वो यही करने का प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों को डरा धमका कर अपने पास अपने पाले में बुला लेंगे। तो लगातार जिस तरीके से उनका पतन हो रहा है, वो नई टीम तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कल एक और घटना देखने को मिली, रायपुर राजधानी से सटा हुआ 80 किलोमीटर दूर का इलाका शहरी क्षेत्र की तरफ कूच करने, और जब आप शहर की तरफ कूच करेंगे तो आपको नए लड़ाके चाहिए, और यदि आपको नए लड़ाके चाहिए तो नए लड़ाकों को तैयार करने की कवायद है, जिसमें नक्सली अपना जनताना स्कूल चला रहे थे। और ये जनताना स्कूल ऐसा वैसा नहीं होता, इसमें हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ग्रामीणों को डरा धमका कर लाते हैं, उनके माँ बाप को पीटते हैं, उनको ये कहते हैं यदि आप इनको नहीं भेजोगे तो पूरे के पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। और यदि इस तरीके से डराया धमकाया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि कौन व्यक्ति या कौन बच्चा जो होगा वो नहीं मानेगा, ये वो नहीं आएगा। और तो और माइंड वॉश का पूरा गेम है, किस तरीके से माइंड वॉश किया जाता है इसकी पूरी प्लानिंग की जाती है।
क्योंकि जिस तरीके से 12 बिल्कुल माओवादियों दीपक, को लेकिन मारा इस गया पूरे है। मामले की तह तक जाना जरूरी है, क्योंकि ये जो घातक हथियार है, विस्फोटक सामग्री इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है, जिसकी ट्रेनिंग इन बच्चों को, युवाओं को दी जाती है, ये अकेला गांव नहीं होगा पीडिया गांव। इस तरह से नक्सलवादियों ने और भी गांवों पर कंट्रोल किया होगा। जी बिल्कुल, ये एक कोई गांव नहीं है, एक चांदमेटा गांव है, चांदामेटा। जगदलपुर से यदि आप, क्योंकि बस्तर जिसको आप जानते हैं, जी। बस्तर से यदि आप 100 किलोमीटर का सफर करेंगे तो एक गांव है चांदामेटा। चांदामेटा में नक्सलियों का ट्रेनिंग सेंटर चला करता था, लेकिन जैसे जैसे कैंप खुलने लग गए, जैसे जैसे फोर्सेस बढ़ने लग गई, उस चांदामेटा को समाप्त कर दिया गया। अब ऐसे कई चांदामेटा और भी खुल गए हैं, और उन्हीं चांदामेटा में नक्सली अपना ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं। वो जो जवानों से किस तरीके से उनके खिलाफ लड़ना है, किस तरीके से उनसे बात करनी है, ये सब वहां पर सिखाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन पूरे मामले में जो मील का पत्थर साबित हो रहा है कि जिस तरीके से सीआरपीएफ के कैंप खुल रहे हैं, जिस तरीके से सीआरपीएफ के कैंप लगातार खुल रहे हैं, उन कैंपों को इसका आधार बनाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, कैंप जब खुलेंगे तो वहां आवाजाही बढ़ेगी, वहां हमारे जवान आएंगे, जब जवान वहां रहेंगे तो वहां बाजार खुलेंगे, बाजार खुलेंगे तो गांवों का विस्तार होगा। तो ये तमाम चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसमें एक चीज ये सबसे महत्वपूर्ण होती है कि नक्सली एक रणनीति अपनाते हैं। जब नए कैंप खुलते हैं तो नक्सली करते हैं, गांव में जाते हैं और ग्रामीणों को धमकाते हैं कि आप कैंपों का विरोध कीजिए। बीते दिनों बस्तर में पूर्ववर्ती सरकार के दौर में कैंपों का तमाम जगह विरोध हुआ, और कैंपों का ऐसा वैसा विरोध नहीं हुआ। ग्रामीण महीनों महीनों तक जंगलों में बैठे रहे और ये कहा गया कि इन कैंपों को बंद करवाइए। तो कैंप बंद करवाने की एकमात्र वजह थी कि कैंप इसलिए बंद करवाए जा रहे थे कि ताकि जो नक्सली हैं वो अपना विस्तार कर सकें, ताकि माओवादी अपने पैर और पसार सकें। लेकिन जिस तरीके से जो डीआरजी के, सीआरपीएफ के, कोबरा बटालियन के, एसटीएफ के, बस्तर फाइटर के जो जवान हैं, वो जिस तरीके से मोर्चे पर लड़ रहे हैं, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। क्योंकि लगातार बीते 100 दिन में 160 से ज्यादा माओवादियों को मार गिराना, ये अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे को क्षति नहीं हुई है, हमने अपने जवानों को नहीं खोया है। ये इस पूरे ऑपरेशन की सबसे बड़ी खूबसूरती और सबसे बड़ी काबिलियत है। क्योंकि मैंने तो बस्तर को बहुत करीब से देखा है। आज से पहले जब हम बस्तर पे खबर सुनते थे तो कभी 5 जवान शहीद, कभी 2 जवान शहीद, आए दिन घटनाएं होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस पैटर्न पे, जिस फॉर्मेट पे माओवादी काम करते थे, उस फॉर्मेट को हमारे जवान, हमारे रणनीतिकार समझ चुके हैं, और उसी फॉर्मेट पर ये प्रहार किया जा रहा है। क्योंकि मुझे वो 76 जवान जो शहीद हुए थे वो भी याद है। आपको एक और दर्शकों को बात बता दूं कि बस्तर की जो सड़कें हैं वो बिना खून के नहीं बनती हैं। ये शहरी क्षेत्रों की तरह सड़कें नहीं होती हैं कि आपने डामर बिछाया और वहां पर ठेकेदार आके सड़कें, नहीं। यहाँ पर सीआरपीएफ कॉन्वॉय चलता है, डीआरजी के जवान चलते हैं। 1-1 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए हजारों जवान तैनात किए जाते हैं। और कहाँ माइन बिछी है, कहाँ आईडी है, कहाँ पर कुकर बम है, किसी को नहीं पता। वहां पर डामर बिछाया जाता है और नक्सली उनको फॉलो करते हैं। और फॉलो करते हुए जब उनको लगता है कि हाँ, सड़क का काम ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो आईडी की चपेट में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। तमाम बस्तर की ऐसी सड़कें हैं। लेकिन आज इस तरीके से लगातार पे वो इस दिशा में एक बात जरूर बता रहे हैं कि हमारे जवान जिस बहादुरी से लड़ रहे हैं और सरकार जिस तरीके से संकल्पित है। देखिए, सरकारों की तारीफें करना एक आम बात हो गई है, लेकिन इस दिशा में यदि सरकार की तारीफ की जाए तो कोई बेईमानी नहीं होगा। क्योंकि लगातार जिस तरीके के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसमें सरकार की विशेष भूमिका है। और बिल्कुल दीपक, ऑपरेशन चल रहे हैं, कामयाब भी हो रहे हैं, ये अच्छी बात है, राहत की बात है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो पीडिया जैसे गांव हैं जिन्हें नक्सलियों ने पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया है, इन्हें मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए। वहां पर जो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उन तक सरकार के पहुंचने की क्या प्लानिंग है, कैसे इन हालातों को सुधारने की तैयारी की जा रही है? देखिए, एक नेतलनार एक योजना बनाई है सरकार ने, उस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। और ये कहा गया है सरकार के द्वारा कि जहां पर भी कैंप लगेंगे, चाहे वो सीआरपीएफ के हों, चाहे वो आईटीबीपी के हों, चाहे वो दूसरे कैंप हों, उन कैंपों के 20 किलोमीटर के दायरे में नए स्कूल खोले जाएंगे, कॉलेज खोले जाएंगे और उनका विस्तार किया जाएगा। और वहां पर अलग से फंड का एलोकेशन किया जाएगा। तो इस तरह की योजनाएं बनाई रही है तो कहीं ना कहीं वो फायदा देगी। दूसरी चीज, पीडिया जैसे तमाम गांव हैं
यदि आप बस्तर के सुदूर अंचलों में जाएंगे, जैसे मैं चांदा मेटा का जिक्र कर रहा था, तो ये पीढ़ियां एक छोटा सा गांव है। ऐसे तमाम पीढ़ियां हैं, आपको सुकमा में मिल जाएंगे, आपको नारायणपुर में मिल जाएंगे, आपको बीजापुर में मिल जाएंगे, आपको कांकेर में मिल जाएंगे, आपको कोंडागांव में मिल जाएंगे। तो इसके ऊपर काम किया जा रहा है। सरकार ने एक नेतलनार करके जो योजना बनाई है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, देखिए जैसे जैसे कैंप खुलेंगे और जैसे जैसे कैंपों का विस्तार होगा, वैसे वैसे आप नक्सलवाद को खत्म करने की ओर आगे बढ़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कैंप इसका सबसे सीधा और जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि कैंपों के विस्तार से सीआरपीएफ लगेगी, आईटीबीपी लगेगी, जवान बढ़ेंगे, उनकी जो सर्चिंग है वो बढ़ेगी, उनका जो कॉन्वॉय है वो बढ़ेगा। तो इस तरीके से जो डर है उसको निकालने का बिल्कुल, यानी फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत धीरे धीरे आगे बढ़ने की कवायद की जा रही है। उम्मीद करेंगे कि ये कवायद रंग लाएगी और पीडिया जैसे गाँव में जो हालात बने हैं वो सुधरेंगे। बहुत शुक्रिया आपका दीपक, तमाम जानकारी के लिए।